Introduction. The small membrane-bound vesicles found in the cytoplasm of eukaryotic cell that are involved in lipid metabolism, energy metabolism, and chemical detoxification are called peroxisome. यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे मेम्ब्रेन से कवर वेसिकल्स पाए जाते हैं जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म और केमिकल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसको पेरोक्सिसोम कहा जाता है। पेरोक्सिसोम का नाम दरअसल इनके एक खास काम की अक्कासी करता है। पेरोक्सी का मतलब है पेरोक्साइड, जिसमें दो ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े होते हैं, और सोम का मतलब है बॉडी, जिस्म। तो क्या पेरोक्सिसोम पेरोक्साइड से बना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल पेरोक्सिसोम सेल के अंदर टॉक्सिक यानी जहरीले सब्सटेंसेस से लड़ने में मदद करते हैं। ये इन सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा करते हैं जो एक मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन पेरोक्सिसोम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंट्रोल भी करते हैं और इसको सेल के लिए नुकसानदेह बनाने से पहले ही खत्म कर देते हैं। चूंकि ये ऑर्गेनेली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है और इनको खत्म भी करता है, इसलिए इसको पेरोक्सिसोम कहा जाता है। पेरोक्सिसोम डिस्कवरी। ये कहानी 1954 से शुरू होती है जब स्वीडन के एक पीएचडी स्टूडेंट जे रोडिन ने पहली बार इन वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर को सेल के अंदर देखा। इन्हें इस वक्त माइक्रोबॉडीज का नाम दिया गया। तो फिर इन्हें पेरोक्सिसोम कब कहा गया? 1966 में क्रिश्चियन डी डो ने ये साबित किया कि ये माइक्रोबॉडीज दरअसल सेल के अंदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज है जिनके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तैयारी में मदद करते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो फिर सेल इनका क्या करता है? पेरोक्सिसोम के अंदर एक और एंजाइम्स होता है जिसे केटालेज कहा जाता है। ये केटालेज नुकसानदेह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में तब्दील कर देता है और इसी तरह सेल को बचाता है। ये वजह है कि इनको पेरोक्सिसोम का नाम दिया गया। पेरोक्सिसोम स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर और साइज सेल और एनवायरनमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। मेम्ब्रेन। पेरोक्सिसोम का मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 लेयर से बना हुआ होता है। इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन से बने हुए चैनल्स होते हैं जो चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता फराहम करता है। मैट्रिक्स। पेरोक्सिसोम के अंदरूनी हिस्से को मैट्रिक्स कहा जाता है। ये मैट्रिक्स क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर से बना होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स। पेरोक्सिसोम के मैट्रिक्स में 60 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिनमें यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और केटालेज शामिल है। पेरोक्सिसोम में अपना डीएनए नहीं होता है बल्कि जरूरी प्रोटीन सेल के साइटोसोल में बनते हैं और फिर पेरोक्सिसोम में मुंतकिल हो जाते हैं। पेरोक्सिसोम फंक्शन। ये सेल के अंदर इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये शामिल है। नंबर 1, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। पेरोक्सिसोम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू तोड़कर एसिटाइल CoA में तब्दील कर देता है। एसिटाइल CoA बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्रिब साइकिल में यूज होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये साइकिल खास तौर पर प्लांट और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में लिपिड कार्बोहाइड्रेट में तब्दील किया जाता है और इस प्रोसेस में पेरोक्सिसोम अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 3, लिपिड बायोसिंथेसिस। पेरोक्सिसोम में कुछ खास किस्म के लिपिड जैसा कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी होता है। नंबर 4, प्लाज्मालोजिन सिंथेसिस। ये फास्फोलिपिड का एक टाइप है। पेरोक्सिसोम सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मजबूत और सही रखने के लिए जरूरी प्लाज्मालोजिन भी बनाता है। नंबर 5, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स। पेरोक्सिसोम में मौजूद एंजाइम्स खास तौर पर यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, प्यूरिन, पॉलीअमाइन और अमाइनो एसिड को तोड़ने में मदद करते हैं। पेरोक्सिसोम डिसऑर्डर। कभी कभी पेरोक्सिसोम में कुछ खराबी आ जाती है जिनको हम पेरोक्सिसोम डिसऑर्डर कहते हैं और ये खराबी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से पैदा होती है। इनकी वजह से 2 बड़े मसले पैदा होते हैं। पहला ये कि खराब पेरोक्सिसोम खास किस्म के लिपिड्स को तोड़ नहीं पाते और ये लिपिड सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। दूसरा ये कि नुकसानदेह सब्सटेंसेस जैसा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सेल के अंदर रह जाते हैं। पेरोक्सिसोम डिसऑर्डर कई किस्म के हो सकते हैं जिनमें से कुछ आम डिसऑर्डर ये है। ज़िलवेगर सिंड्रोम। ये सबसे शदीद किस्म है जो बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद मुतासिर करती है। न्यूनेटल एड्रेनोल्यूकोडायस्ट्रोफी। ये नवजायद बच्चों को मुतासिर करती है और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। इन्फेंटाइल रेफसम डिजीज। ये भी आम तौर पर बचपन में शुरू होता है और विजन, हियरिंग और वॉकिंग में मुश्किलात पैदा करता है। पाइटेनिक एसिड एक्यूमुलेशन। ये मसल्स वीकनेस और नर्वस सिस्टम के मसाइल का बाइस बन सकता है। ये चंद मिसालें हैं और इसके अलावा और भी कई किस्म के पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं।